नमस्कार। आज हम जानेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। यह भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने और विनियमित करने का मुख्य संस्थान है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यह देश के सभी बैंकों का संचालक है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखता है। भारतीय रिजर्व बैंक प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थित था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ इसका। तब से यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। भारतीय रिजर्व बैंक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है, जिसका ढांचा बहुत ही स्पष्ट है। इसका प्रबंधन एक केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और अन्य नियुक्त सदस्य शामिल होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। साथ में चर्चा करते चलते हैं आरबीआई कार्यों की। आरबीआई के कार्यों के अंतर्गत मौद्रिक नीति कार्यान्वयन करना, मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन करना, बैंकों और वित्तीय संस्थानों का विनियमन करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, ये सभी भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक न केवल आर्थिक नीतियों को आकार देता है, बल्कि आम जनता को वित्तीय जागरूकता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी प्रयास करता है। जाते जाते आपको बताते चले, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका योगदान मुख्य रूप से उनके आर्थिक विचारों, शोध और हिल्टन यंग कमीशन के सामने प्रस्तुत सुझावों के माध्यम से था, जिसने आरबीआई की नींव रखने में मदद की। धन्यवाद।